झारखंड भारत का हरा भरा गहना। पूर्वी भारत में बसा झारखंड अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है। ये जंगलों, पहाड़ियों और झरनों का प्रदेश है। झारखंड एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भी घर है। राज्य का नाम इसके जंगलों के नाम पर रखा गया है। झार मतलब जंगल और खंड मतलब भूमि। झारखंड एक नया राज्य है जो 15 नवंबर 2000 को बना। ये बिहार के दक्षिणी हिस्से से अलग हुआ था। यह राज्य अपने खनिज संसाधनों और आदिवासी आबादी के लिए जाना जाता है। झारखंड की राजधानी रांची है, जिसे झरनों का शहर भी कहते हैं। झारखंड का समृद्ध इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा है। इस पर मौर्य, गुप्त और मुगल जैसे कई राजवंशों ने राज किया। भारत की आजादी की लड़ाई में इस क्षेत्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। झारखंड विविध भूभाग से धन्य है। यह राज्य छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। यह पठार अपनी पहाड़ियों, जंगलों और खनिज भंडारों के लिए जाना जाता है। झारखंड की सबसे ऊंची छोटी पारसनाथ पहाड़ी एक पवित्र जैन तीर्थ स्थल है। अन्य प्रसिद्ध पहाड़ियों में राजमहल पहाड़ियां और डालमा पहाड़ियां शामिल हैं। ये पहाड़ियां लुभावने दृश्य प्रदान करती हैं और कई तरह के पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का घर है। पठारी क्षेत्र में कई झरने भी हैं, जो झारखंड को प्रकृति प्रेमियों के लिए एक लोकप्रिय जगह बनाते हैं। ये प्राकृतिक अजूबे राज्य की प्राकृतिक सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। झारखंड को अक्सर अपने कई झरनों के कारण झरनों की भूमि कहा जाता है। ये झरने एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। खासकर बारिश के मौसम में ये मनमोहक नजारा पेश करते हैं। स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात राज्य के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है। एक और लोकप्रिय झरना दसम जलप्रपात है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। जोन्हा जलप्रपात, जिसे गौतम धारा भी कहते हैं, का धार्मिक महत्व है। ये झरने और भी कई अन्य झरनों के साथ झारखंड की प्राकृतिक शोभा बढ़ाते हैं। ये राज्य की समृद्ध जैव विविधता का प्रमाण है। झारखंड राज्य से होकर कई नदियां बहती हैं, जो इसके भूभाग को समृद्ध करती हैं और इसके लोगों का जीवन यापन करती है। ये नदियां लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये सिंचाई, पीने और अन्य घरेलू कामों के लिए पानी प्रदान करती है। दामोदर नदी, जिसे बाढ़ के अपने इतिहास के कारण अक्सर बंगाल का शोक कहा जाता है, झारखंड के बीचों बीच बहती है। अपनी सुनहरी रेत के लिए जानी जाने वाली स्वर्णरेखा नदी राज्य की एक और प्रमुख नदी है। अन्य महत्वपूर्ण नदियों में उत्तरी कोयल नदी, दक्षिणी कोयल नदी और शंख नदी शामिल है। ये नदियां न केवल जीवन को बनाए रखती है, बल्कि झारखंड की प्राकृतिक सुंदरता में भी इजाफा करती है। भाग 5, त्योहार और आस्था। एक सांस्कृतिक रंगोली। झारखंड एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का दावा करता है, जो इसके जीवंत त्योहारों और विविध धार्मिक प्रथाओं में दिखाई देता है। यह राज्य विभिन्न आदिवासी समुदायों का घर है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी परंपराएं हैं। सरहुल, आदिवासी समुदायों द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार, नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। करम, एक और महत्वपूर्ण त्योहार, बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है और इसमें नृत्य और गायन शामिल होता है। सूर्य देव को समर्पित छठ पूजा पूरे राज्य में बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है। ये त्योहार झारखंड के लोगों की सांस्कृतिक जीवंतता और गहरी जड़ें वाली परंपराओं को दर्शाते हैं। ये राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक रंगोली को प्रदर्शित करते हैं। भाग 6, पवित्र स्थल, तीर्थ स्थल। झारखंड कई धार्मिक स्थलों का घर है, जो पूरे भारत से तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करते हैं। इन स्थलों का बड़ा धार्मिक महत्व है और साल भर श्रद्धालु इन स्थलों पर आते हैं। भगवान शिव को समर्पित बैद्यनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और हिंदुओं के लिए एक प्रमुख तीर्थ केंद्र है। जैसा कि पहले बताया गया है, पारसनाथ पहाड़ी जैनियों के लिए एक पवित्र स्थल है। देवी छिन्नमस्तिका को समर्पित राजरप्पा मंदिर एक और महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। ये तीर्थ स्थल झारखंड के आध्यात्मिक महत्व को उजागर करते हैं और विभिन्न धर्मों के श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं। ये राज्य के सांस्कृतिक परिदृश्य का एक अभिन्न अंग है। भाग 7, शासन और राजनीति, एक झलक। झारखंड में एक सदनीय विधानमंडल के साथ एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है।
राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है, जिसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। सरकार का मुखिया मुख्यमंत्री राज्य विधानसभा द्वारा चुना जाता है। अपने गठन के बाद से राज्य ने एक गतिशील राजनीतिक परिदृश्य देखा है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियों के साथ साथ क्षेत्रीय पार्टियां भी राज्य में सक्रिय हैं। झारखंड का राजनीतिक परिदृश्य इसके विविध प्रतिनिधित्व और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इसके लोगों की सक्रिय भागीदारी की विशेषता है। भाग 8। झारखंड के नायक, झारखंड के सितारे। झारखंड ने कई उल्लेखनीय हस्तियों को जन्म दिया है, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन व्यक्तियों ने अपनी उपलब्धियों से राज्य को पहचान दिलाई है। एक आदिवासी नेता और स्वतंत्रता सेनानी जयपाल सिंह मुंडा ने झारखंड के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी रांची के रहने वाले एक वैश्विक नायक हैं। जलवायु कार्यकर्ता अर्चना सोरेंग जलवायु परिवर्तन और आदिवासी समुदायों पर इसके प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने में सक्रिय रूप से शामिल रही है। इन प्रमुख हस्तियों ने कई अन्य लोगों के साथ अपनी उपलब्धियों और योगदान के माध्यम से झारखंड को गौरवान्वित किया है। ये युवा पीढ़ी के लिए आदर्श हैं। भाग 9। झारखंड, जहां प्रकृति संस्कृति से मिलती है। झारखंड अद्वितीय सुंदरता और सांस्कृतिक समृद्धि का देश है। इसके आश्चर्यजनक परिदृश्य, जीवंत परंपराएं और प्रेरक व्यक्तित्व इसे वास्तव में एक विशेष राज्य बनाते हैं। अपने राजसी पहाड़ों और झरनों से लेकर अपने प्राचीन मंदिरों और आधुनिक उपलब्धियों तक झारखंड प्रकृति और संस्कृति का एक मनोरम मिश्रण प्रस्तुत करता है। प्रगति को अपनाते हुए अपनी प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करने की राज्य की प्रतिबद्धता सराहनीय है। झारखंड की यात्रा उसके लचीलेपन, भावना और प्रकृति के साथ उसके लोगों के सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व का प्रमाण है। जब हम झारखंड की विशिष्टता का जश्न मनाते हैं, तो हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के महत्व की याद आती है। झारखंड, जो कि ईस्टर्न इंडिया में है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। घने जंगल, पहाड़ और नदियां मिलके एक बहुत ही सुंदर नजारा बनाते हैं। झारखंड में बहुत सारे जंगली जानवर भी रहते हैं। यहाँ कई वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज और टाइगर रिजर्व हैं, जो इस अनमोल धरोहर की रक्षा करते हैं। झारखंड के जंगल जानवरों को पसंद करने वालों और नेचर लवर्स के लिए स्वर्ग हैं। यहाँ आपको इंडियन वाइल्डनेस के अजूबे देखने को मिलेंगे। बंगाल टाइगर से लेकर हाथी तक झारखंड के जंगल जीवन से भरपूर हैं। इंडिया में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए झारखंड बहुत जरूरी है। यहाँ के प्रोटेक्टेड एरियाज देश की जैव विविधता को बचाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ये जंगल न सिर्फ जानवरों का घर है, बल्कि यहाँ के लोगों को रोजगार भी देते हैं। झारखंड सरकार कई एनजीओज के साथ मिलकर राज्य की प्राकृतिक धरोहर की रक्षा के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। कंजर्वेशन के प्रयासों और लोगों की भागीदारी से झारखंड एक ऐसे भविष्य के लिए काम कर रहा है जहां वाइल्ड लाइफ फल फूल सके। झारखंड में कई वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज हैं, हर एक की अपनी खासियत है। ये सैंक्चुअरीज कई तरह के पेड़ पौधों और जानवरों की रक्षा करते हैं, जिससे झारखंड एक बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट बन गया है। पलामू टाइगर रिजर्व, जो 1026 वर्ग किलोमीटर में फैला है, झारखंड का सबसे बड़ा रिजर्व है। ये अपनी अच्छी टाइगर पॉपुलेशन और कई तरह के जानवरों के लिए जाना जाता है। एक और खास सैंक्चुअरी है बेतला नेशनल पार्क, जो पलामू टाइगर रिजर्व का ही एक हिस्सा है। ये अपनी खूबसूरती और टाइगर्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में देखने के मौके के लिए फेमस है। हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी झारखंड का एक और जरूरी प्रोटेक्टेड एरिया है। यहाँ कई तरह के जानवर रहते हैं, जैसे कि तेंदुआ, स्लॉथ बियर और कई तरह के हिरण। दालमा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी अपने हाथियों के लिए जाना जाता है। ये झारखंड और वेस्ट बंगाल के बीच हाथियों के मूवमेंट के लिए एक जरूरी कॉरिडोर है। ये सैंक्चुअरीज और भी कई दूसरी जगहों के साथ झारखंड की रिच बायोडायवर्सिटी में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। पलामू जिले में बसा बेतला टाइगर रिजर्व झारखंड के वाइल्ड लाइफ का एक असली हीरा है। 1986 में स्थापित ये रिजर्व राज्य के कंजर्वेशन के प्रति समर्पण का प्रमाण है। एक विशाल क्षेत्र में फैला बेतला कई तरह के पेड़ पौधों और जानवरों का घर है।
इस रिजर्व में कई तरह की वनस्पतियां हैं, जैसे कि साल के जंगल, घास के मैदान और बांस के झुरमुट। बेतला बर्ड वॉचर्स के लिए स्वर्ग है। 150 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां इस रिजर्व को अपना घर कहती हैं। मोर से लेकर धनेश पक्षी तक बेतला की पक्षियों की विविधता वाकई कमाल की है। रिजर्व कई सफारी ऑप्शन देता है, जिससे लोग इसके अलग अलग लैंडस्केप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जीप सफारी और हाथी सफारी जानवरों को उनके नेचुरल हैबिटेट में देखने के पॉपुलर तरीके हैं। बेतला सिर्फ वाइल्ड लाइफ के बारे में नहीं है, इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। रिजर्व के अंदर स्थित पुराना बेतला किला वाइल्डरनेस एक्सपीरियंस में इतिहास का तड़का लगाता है। बंगाल टाइगर, जो सबसे ताकतवर शिकारी है, झारखंड के जंगलों में राजा की तरह रहता है। इस शानदार प्रजाति के कंजर्वेशन के लिए राज्य के टाइगर रिजर्व बहुत जरूरी है। पलामू टाइगर रिजर्व अपने घने जंगलों और शिकार की बहुतायत के साथ टाइगर्स के लिए एक परफेक्ट घर है। टाइगर्स की भलाई सुनिश्चित करने के लिए रिजर्व का मैनेजमेंट एंटी पोचिंग मेजर्स और हैबिटेट इंप्रूवमेंट पर ध्यान देता है। टाइगर देखना गारंटीड तो नहीं है, लेकिन बेतला में ये आम बात है। अपने नेचुरल हैबिटेट में टाइगर से मिलना एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो हमेशा याद रहता है। टाइगर्स की मौजूदगी एक हेल्दी इकोसिस्टम का संकेत है। जंगल के नाजुक संतुलन को बनाए रखने के लिए इनका कंजर्वेशन बहुत जरूरी है। टाइगर कंजर्वेशन के लिए झारखंड की प्रतिबद्धता के अच्छे नतीजे मिले हैं। हाल के सालों में टाइगर्स की संख्या में अच्छी बढ़ोतरी हुई है, जो राज्य के कंजर्वेशन प्रयासों का प्रमाण है। सेक्शन 5 पलामू, जहां हाथी खुलेआम घूमते हैं। पलामू टाइगर रिजर्व सिर्फ टाइगर्स के लिए ही नहीं है, यह भारतीय हाथी के लिए भी एक सुरक्षित जगह है। ये विशालकाय जीव रिजर्व के जंगलों और घास के मैदानों में आजादी से घूमते हैं। रिजर्व का विविध निवास स्थान हाथियों के लिए भरपूर भोजन और पानी प्रदान करता है। पलामू की हाथी आबादी इंसानों के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए जानी जाती है। सफारी के दौरान हाथियों को देखना आम बात है। ये राजसी जीव अपने प्राकृतिक निवास स्थान में देखने लायक होते हैं। रिजर्व का प्रबंधन मानव हाथी संघर्ष को कम करने में सक्रिय रूप से शामिल है। स्थानीय समुदायों के बीच हाथियों के व्यवहार और संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के प्रयास चल रहे हैं। पलामू के हाथी पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनकी उपस्थिति जंगल के स्वास्थ्य और अन्य प्रजातियों की भलाई सुनिश्चित करती है। सेक्शन 6 पक्षियों का संगीत। झारखंड के जंगल कई पक्षी प्रजातियों की धुनों से जीवंत हैं। यह राज्य पक्षी प्रेमियों और प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग समान है। मोर के चमकीले पंखों से लेकर कोयल की मधुर पुकार तक झारखंड के जंगल पक्षियों के संगीत से गूंजते हैं। बेतला नेशनल पार्क विशेष रूप से अपने समृद्ध पक्षी जीवन के लिए प्रसिद्ध है। बेतला में 150 से अधिक पक्षी प्रजातियों को दर्ज किया गया है, जो इसे पक्षी देखने वालों के लिए खुशी की बात है। रिजर्व का विविध निवास स्थान विभिन्न प्रकार के स्थानीय और प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करता है। पक्षी देखने के लिए सुबह और शाम का समय सबसे अच्छा होता है। पक्षियों की आवाजों से जंगल जीवंत हो उठता है, जिससे एक जादुई माहौल बनता है। झारखंड में पाई जाने वाली कुछ उल्लेखनीय पक्षी प्रजातियों में भारतीय मोर, धनेश, किंगफिशर, कठफोड़वा और उल्लू की विभिन्न प्रजातियां शामिल हैं। सेक्शन 7 संरक्षण के प्रयास। झारखंड के वन्य जीवों की रक्षा। झारखंड अपनी प्राकृतिक विरासत के महत्व को पहचानता है और इसके संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य ने अपने वन्य जीवों और उनके आवासों की सुरक्षा के लिए कई संरक्षण उपाय लागू किए हैं। अवैध शिकार और वन्य जीव व्यापार से निपटने के लिए अवैध शिकार विरोधी उपायों को तेज कर दिया गया है। वन गश्त को मजबूत किया गया है और वन्य जीवों की आवाजाही पर नजर रखने और अवैध शिकार गतिविधियों का पता लगाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। वन्य जीवों के लिए भोजन, पानी और आश्रय की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवास सुधार कार्यक्रम चल रहे हैं। खराब हो चुके जंगलों और घास के मैदानों को बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। वन्यजीव संरक्षण प्रयासों में स्थानीय समुदायों को शामिल करने के लिए समुदाय आधारित संरक्षण पहल को बढ़ावा दिया जा रहा है। ग्रामीणों को संरक्षण के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। झारखंड के संरक्षण प्रयासों ने सकारात्मक परिणाम दिखाए हैं। वन्यजीव आबादी में सुधार के संकेत दिख रहे हैं और राज्य के जंगल अपनी खोई हुई शान वापस पा रहे हैं। सेक्शन 8 अपने वन्यजीव साहसिक कार्य की योजना बनाना। झारखंड के वन्यजीव अभयारण्य आसानी से पहुंचा जा सकता है
और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक यादगार अनुभव प्रदान करते हैं। झारखंड के वन्यजीव अभयारण्यों की यात्रा का सबसे अच्छा समय सर्दियों के महीनों अक्टूबर से मार्च तक है। मौसम सुहावना होता है और वन्यजीवों के देखे जाने की संभावना अधिक होती है। आवास विकल्प वन विश्राम गृहों से लेकर आरामदायक रिसोर्ट तक हैं। विशेष रूप से पीक सीजन के दौरान आवास पहले से बुक कर लेना उचित है। अभयारण्यों का पता लगाने के लिए जीप सफारी सबसे लोकप्रिय तरीका है। कुछ अभयारण्यों में हाथी सफारी भी उपलब्ध है, जो जंगल का एक अनोखा दृश्य प्रस्तुत करती है। वन्य जीवों का सम्मान करना और अभयारण्य के नियमों और विनियमों का पालन करना महत्वपूर्ण है। जानवरों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें, शोर करने से बचें और कूड़ा डालने से बचें। सेक्शन 9 संरक्षण का आह्वान। झारखंड के वन्यजीव अभयारण्य राज्य की समृद्ध जैव विविधता का प्रमाण है। ये संरक्षित क्षेत्र प्रकृति के नाजुक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए इस प्राकृतिक विरासत की रक्षा करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। हमें संरक्षण प्रयासों का समर्थन करना चाहिए, वन्यजीवों का सम्मान करना चाहिए और पर्यावरण पर अपने प्रभाव को कम करने का प्रयास करना चाहिए। आइए हम सभी झारखंड के जंगली दिल को बचाने में अपनी भूमिका निभाएं। साथ मिलकर काम करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि बाघ की दहाड़ और हाथियों की चिंगाड़ आने वाली पीढ़ियों तक जंगलों में गूंजती रहे। झारखंड का वन्य जीव एक खजाना है जिसके लिए हमारी पूरी देखभाल और ध्यान देने की आवश्यकता है। आइए हम इसकी रक्षा करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसके अस्तित्व को सुनिश्चित करने का संकल्प लें।